वेलकम टू ओलीवुड स्पेशल सीरीज़ के अंदर हिंदी वीक जो स्पेशल लेके आया हूँ मैं आपके लिए आरबी मेंस के लिए। इस सीरीज़ का हमने नाम रखा था शून्य से शिखर तक। ठीक है, तो हमने अच्छा खासा सफ़र तय कर लिया है। लेक्चर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। टोटल 8 लेक्चर्स हैं। तो मैं अलग अलग टाइप के जो वेरिएशंस आपको मिलते हैं पीओ मेंस लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, ताकि क्लर्क मेंस में तो आपको आसानी से क्लियर कर पाएँ आप हिंदी को। ठीक है, तो इसमें मेरा सीधा सीधा मकसद ये है कि आपको अलग अलग टाइप के जैसे कि क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सब करवा दूँ। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि इसमें समास बताइए कौन सा है, इसमें अव्यय बताइए, भेद बताइए, इस टाइप की व्याकरण कोई नहीं पूछेगा। इंग्लिश में कौन पूछता है आपसे कि बताइए नाउन क्या है, इसमें वही हिंदी के अंदर है। यहाँ पे एरर आएंगे, वो हिंदी में क्या कहेगा बताइएगा, वर्तनी का कोई त्रुटि है कि नहीं है। ऐसे इंग्लिश में कोई एरर पूछता है स्पेलिंग का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो ख़त्म करने के बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं दबाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि इन छहों कथनों को इस तरह व्यवस्थित करें कि एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। मतलब एक पैराजंबल की बात की जा रही है। पैराजंबल मैंने आपको पहले भी कराया। चलिए अब आपको चेक करते हैं। ये थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल लेवल का मैंने करवा दिया, तो अब थोड़ा सा चेकिंग भी आपकी हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो आपको टाइम दूंगा मैं कि आपको टाइम प्रॉपर मिलने वाला है इसके अंदर, पर कोशिश कीजिएगा कि आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। उसने कॉफ़ी वाले को कुछ कहा। चलिए मैं ही कर देता हूँ। टाइम क्या देना है, टाइम वाले हमने काफ़ी वीडियोस कर लिए पहले। तो उसने कॉफ़ी वाले को कुछ कहा और 10 का नोट दिया। बच्ची ने इशारे से कुछ कहा। उसने कॉफ़ी वाले को कुछ कहा और 10 का नोट दिया। उसने किसने, नहीं पता। बच्ची ने इशारे से कुछ कहा। क्या इशारे से क्या कहा, नहीं पता। कॉफ़ी वाले ने अजीब मुस्कान फेंकी और बड़बड़ाया। अब देखना सारा कुनबा धमकेगा। इससे हमें अंदाज़ा लग गया कि कोई किसी को चाय पिलाने की कोशिश कर रहा है। किसी बच्ची ने कुछ मांगा होगा तो चाय वाले ने कहा है कि आप नहीं जानते साहब, अब पूरा कुनबा धमकेगा। चलिए कंफर्म करते हैं कि यही है क्या। नज़र घुमाई तो एक छोटी सी बच्ची थी, भोला चेहरा, उलझे बाल और फटे कपड़े। कोई मांगने वाली बच्ची थी जो नीडी थी शायद। स्टेशन पर उसने कॉफ़ी वाले से कॉफ़ी खरीदी और खड़े खड़े पीने लगा। अब इसका मतलब यहाँ पे लास्ट लाइन में भी किसी आदमी का जिक्र तो नहीं आया, नाम का जिक्र तो नहीं आया कि एक आदमी था, इस टाइप से शुरू नहीं किया। इसका मतलब इसने कोई स्टोरी से सीधा ही ये लाइन उठा ली है। हमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई पहली लाइन थी जिसमें जिक्र था आदमी का, उसके बाद वाली लाइन से इसमें शुरू करना है। उसने महसूस किया कि किसी ने बगल से उसके कुर्ता खींचा। फिर बाद में उसने नज़र घुमाई होगी। तो यहाँ से ई से शुरू होगा हमारा सेंटेंस। ठीक है, ई से शुरू होगा कि स्टेशन पर उसने कॉफ़ी वाले से कॉफ़ी खरीदी और खड़े खड़े पीने लगा। ठीक है, उसने महसूस किया कि किसी ने बगल से उसके कुर्ते को खींचा। ठीक है जी, क्या महसूस किया, कुर्ते को खींचा। फिर नज़र घुमाई तो एक छोटी सी बच्ची थी। इसका मतलब डी, बच्ची थी, भोला चेहरा, उलझे बाल और फटे कपड़े। बच्ची ने इशारे से कुछ कहा तो बी। फिर उसने 10 का नोट दिया कॉफ़ी वाले को, कुछ कहा और 10 का नोट दिया। क्या कहा होगा कि भाई कॉफ़ी पिला दे इसको, तो ए। फिर कॉफ़ी वाले ने क्या कहा कि साहब मैं जानता हूँ इनको। कॉफ़ी वाले ने अजीब मुस्कान फेंकी और बड़बड़ाया। आप देखना सारा कुनबा धमकेगा। यहाँ पे सी पे इसका खत्म हुआ, आंसर बन गया। तो आपको इसी तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। जब चीज़ों को आप कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो आपका क्वेश्चन भी जल्द ही सॉल्व हो जाता है। क्या टाइम लगा हमें, मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा। और जैसे आपको उत्तर पता है वैसे मुझे पता है। ऐसे तो है नहीं कि मैं उत्तर देख देख के आया हूँ, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करता। चलिए यहाँ पे आप इसमें आप आंसर्स लगा सकते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे, पुनर्व्यवस्था के बाद मतलब रीअरेंजमेंट के बाद पहला वाक्य कौन सा होगा। पहला वाक्य ई होगा। फिर ई एफ। तीसरा वाक्य कौन सा होगा, तीसरा वाक्य इसने पूछा तो डी बनेगा। तीसरा वाक्य बनेगा डी। चौथा क्वेश्चन है पांचवा वाक्य कौन सा होगा। पांचवा वाक्य होगा हमारा ए। छठा वाक्य दूसरा वाक्य कौन सा होगा, दूसरा वाक्य होगा हमारा एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि 6 कथन दिए गए हैं। पहले और अंतिम को क्रम से 1 6 संख्या दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। यह चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें व्यवस्थित करना है। ध्यान से पढ़िए और विकल्पों में से उचित क्रम का चयन कीजिए। मतलब ए और 6, मतलब फर्स्ट और 6 तो आपका फिक्स है। जाति, देश और काल की सीमाओं में साहित्यिक मूल्यांकन
प्रस्तुत करेंगे? जी नहीं। तो सामाजिक आवश्यकता, रागात्मक एकता, साहित्य के उद्देश्य तथा बंधे रहकर यदि हम, यहाँ हो सकता है कि इसके बाद ये आए, वह के बाद ये आए, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लग भी रहा है, जाति, देश और काल की सीमाओं में बंधे रहकर यदि हम व य यदि हम साहित्यिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे तो सामाजिक आवश्यकता, रागात्मक एकता, साहित्य के उद्देश्य तथा से दूर जा पड़ेंगे? जी नहीं। तथा से दूर जा पड़ेंगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब बंधे रहकर यदि हम सामाजिक आवश्यकता, रागात्मक एकता से दूर जा पड़ेंगे, ये तो सही बनेगा हमारा। इसका मतलब ल र, ल र, ल लास्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि ल के बाद तथा से ही दूर जा पड़ेंगे, गलत हो जाएगा। तो ल पहले आएगा और र बाद में आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बन गया ए। इस टाइप के भी पैराजंबल आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक पैराजंबल और देख लीजिए। बहुत दिनों की इच्छा, ये आपका फिक्स है। नायकत्व प्रधान हो, ये भी फिक्स है आपका। बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक जिसके चरित्र में एक मानव चरित्र लिखूं, चरित्र नायक नहीं मिल रहा था, नायक प्रधानत्व हो। ठीक है, ठीक जिसके चरित्र में नायक प्रधानत्व हो, ये आपका ठीक बैठ सकता है। ठीक है, तो र लास्ट में है इसके, तो य ल व अगर हमारा कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा तो ठीक है। बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, एक मानव चरित्र लिखूं, ठीक जिसके चरित्र में अभी तक कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई? बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। य ल व को हम कनेक्ट करके देखते हैं। बहुत दिनों की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, एक मानव चरित्र लिखूं, चरित्र नायक नहीं मिल रहा था, ठीक जिसके चरित्र में, चरित्र मतलब चरित्र में नायकत्व प्रधान हो, ऐसा करेक्टर मुझे नहीं मिल रहा था। इसमें कहने का मतलब यह है कि ऐसा करेक्टर मुझे नहीं मिल रहा था जिसके चरित्र में नायकत्व, जिसमें झलकता हो। ठीक है, जिसमें अपने आप नायक एक्टर झलकता हो। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ए। हमें सिर्फ ये पता लगाने से ही कि लास्ट में क्या आएगा या शुरू में क्या आएगा, आंसर मिल जाता है। इस टाइप के पैराजंबल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले मैंने आपको इकट्ठा वाला करवा दिया कि आपको पूरा देखना होता है, अब आपको एक एक सेंटेंस वाले भी पैराजंबल देखने को मिल सकते हैं, वो करवा दिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर ऑलीवुड इज द न्यू ब्लैक, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सीरीज दोस्तों के साथ, जिन्हें जो भी सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जो भी सख्त जरूरत है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कि नहीं, ये अब आपका डिसीजन है। थैंक यू सो मच।